प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। राधे राधे। आज शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित होता है और आज पूर्णिमा का भी दिन है। तो आइए पहले पूर्णिमा व्रत की कथा सुनते हैं। उसके बाद फिर हम सुनेंगे शनिवार व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण, उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियां को विधवा होने का भय न रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सुविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वादशिक 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास के पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उसी नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा के किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को ये सब करते देख लिया। अपने भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं आप, परंतु मेरे घर की भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका कारण क्या है? तब योगी जी कहने लगे कि आपके धर्म में हमें इस की आज्ञा नहीं है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा। दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चले गए। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपासना। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दी और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तू दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आंचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ होगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसने फल तोड़ने के लिए चढ़ा। वह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान श्री गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने और उनके मंगल कार्य को करने वाले दुष्ट का
नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहे के अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कहने के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात नहीं पता था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बाराती के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूर्ण हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो भी कुछ मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित वाला एक 9 मल्लिका लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे भरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में विवाह हुआ है। इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो बताए कि मैंने इनसे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान शिव पहुंचे और गणेश जी। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया।
उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका पर फिर से हरी भरी हो गई, वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्नता होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे, तो उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। वहां सारा जगह पे सारे लोग इकट्ठे हो गए और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धर्म तहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत से दान दक्षिणा ब्राह्मणों को की। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं को व्रत के प्रभाव से संतान हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव भाग्यशाली रहती है, यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, माता यशोदा की जय। अब आइए सुनते हैं शनि महाराज की कथा। प्रेम से बोलिए कहा जाता है कि यदि किसी का जातक की राशि पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो शनिवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे 7.5 और ढैया के दुष्प्रभाव कम होते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। शनिवार के व्रत के साथ शनि देव की कथा का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से शनि देव की विशेष कृपा बनी रहती है। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहे। इसके अनुसार राजा विक्रमादित्य समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण रजत कांस्य पीतल शीशा रांगा जस्ता भद्रक और लौ लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रखा दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाइए। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है और वह गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र एक एक महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की 7.5 आई तो उनका लंका जल गया और अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद जब राजा साहब की 7.5 साल आई तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी बना दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा
वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर वह अंतर ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैनी निवासी बीका बताया। एक सेठ की दुकान में उसने जल पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गए। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने बीका के चोर को समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में रहता था वहां की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना बहुत पसंद आया। उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग को गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया अपाहिज है, परंतु राजकुमारी ने नहीं मांगा। अगले ही दिन से उठते ही वह अन्य आसन पर बैठ गई। विवाह करेंगी तो उसी से, नहीं तो किसी से नहीं। बहुत समझाने पर फिर भी राजकुमारी नहीं मानी। तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह तय की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनि देव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी को और ना देना। शनि देव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और शनि देव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। बीकानेर से बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिर गया, क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो सब शनि देव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा को धन्यवाद किया। सेठ ने राजा को अपनी कन्या सिकरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने संघर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद जब राजा अपनी दोनों रानियां मनभावनी और सिकवरी को सभी उपहार सहित देकर उज्जैन नगरी को चले, वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि सब सही में तो सर्वोपरि वही है। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनि देव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। तो ये थी आज की शनिवार की कथा। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय शनि महाराज जरूर लिखें। जय शनि महाराज।